फिफ्थ दिक्कत आ रही है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैसा पहला वाला इसका यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की क्या होती है? तो k/3 नॉट इक्वल टू 2/-4, तो k नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? k नॉट इक्वल टू -3/2। फिफ्थ का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी डाउट है क्या? फर्स्ट वाली पार्ट का डाउट। हाँ क्या? सेकंड पार्ट, सेवन का नो हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है किसी का, सेकंड पार्ट, थर्ड वाला, थर्ड वाला कहाँ है पार्ट? पार्ट खोलिए वो तो कौन क्वेश्चन लिखते हैं कि देयर इज नो वैल्यू, देयर एनी वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपने को ये देखना है क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है क्या? है क्या? नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। रीजन अगर पूछा नहीं है और अगर पूछते हैं तो क्या बोल सकते हैं, बिकॉज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c। सिंपल। ठीक है, बताओ 12 तक कोई डाउट? ठीक है, फिर 20 तक 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो 4/2 नॉट इक्वल टू, क्या आवाज आ रही है? आगे आ जाओ, है ना, आवाज नहीं चाहिए मुझे। 4/2 इक्वल टू 5/3 नॉट इक्वल टू, हाँ यूनिक सॉल्यूशन है तो नॉट इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर अपने को क्या पता करना है, के की वैल्यू। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर है के, तो के की एनी वैल्यू हो जाएगी क्योंकि के क्या है, c1/c2 में। तो के की वैल्यू से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है? हाँ है। मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए लिखा है वो तो सही है कि यूनिक सॉल्यूशन है, उसमें कोई दिक्कत किसी को? अगर इसको आप काट भी दोगे तो 2/1 आ जाएगा, नॉट इक्वल तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। अब मैं k की वैल्यू कुछ भी डालूं, √2 डालूं, चाहे 2 डालूं, -2 डालूं, एनी रियल नंबर डालूं, कोई, क्या ये चीज चेंज हो जाएगी क्या कि इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं है? क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 चेंज हो जाएगा क्या k की वैल्यू से? नहीं होगा। तो k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 वाले का, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। आंसर किस तरह से दिया हुआ है? एवरी रियल वैल्यू, है ना, एनी रियल वैल्यू बोल सकते हैं, एवरी रियल वैल्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? नेक्स्ट लो, नेक्स्ट कौन सा डाउट? 22, कितने लोग 22? 20 के पहले नहीं, चलो 20 देखो, 5/2k+2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्या करना है इसका, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी मतलब सब इक्वल। ठीक है, फिर 2/k और तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो 5k, हाँ सर पूरा आ रही है बट इसमें तक 7 है, हो सकता है ना, चेक कर लेते हैं। 4, इन दोनों से क्या आ रही है? इससे इसको वो किया,
5 से सीधे k की वैल्यू क्या है? हाँ बताता हूँ। तो k की वैल्यू 4 तो सही है, क्लियर है क्या? 20 वाले में चेक कर लेते हैं। 4 आ रही है। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि इसमें हो सकता है गलत लिखी होगी। एक और हमारे पास ऑप्शन है ना, इन दोनों को इक्वेट करके चेक कर सकते हैं। सर आपने ये 6 के है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। सर आपने k की वैल्यू भी वैल्यू बताया। k की वैल्यू देखो जब नॉट इक्वल रहता है ना तब डालते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इक्वल है तो आप इक्वेट करके निकालते हैं। पुट करने का काम कब करते हैं? नो सॉल्यूशन वाले में, जब नॉट इक्वल रहता है तब। अगर ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको, क्या कि आप पुट करने का काम कब करो? जब नो सॉल्यूशन दिया है, जब नॉट इक्वल रहता है तब हम निकाल नहीं सकते। बट अभी तो ये इक्वल वाली सिचुएशन है, यहाँ पे तो निकाल सकते, तो निकाल ली। देखो प्रोसेस गलत हो जाती है वैसे वैल्यू पुट करने से, बट चेक कर रहे हो आप तो उसको एकदम फॉल्स भी नहीं कहेंगे कि हाँ ये तो टोटली रॉन्ग है। वो चेक करने के उसमें आ जाता है, वो सॉल्यूशन के पार्ट में नहीं आता, वो आता है कि आप आपका आंसर चेक कर रहे हो, ठीक है। चेक योर आंसर वाला आता है ना कभी कभी, उसमें आ जाता है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में नहीं आता। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब इक्वल है तो इक्वेट करके वैल्यू निकालो, जब नॉट इक्वल है तो फिर वैल्यू पुट करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 4 आया, यहाँ पे 4 और -1 आया, तो क्या हुआ? 4 सही हुआ, क्लियर है। आपको फिर भी अगर डाउटफुल लग रहा है तो आपके पास ये दोनों भी, अब इन दोनों को इक्वेट करके चेक नहीं किया, इन दोनों को इक्वेट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्शन कर लो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। चलते लाइन से चलते। 21 इसका है 21, ठीक। 21 देखो, इसमें भी इनफाइनाइटली मैनी है, तो 1/k+1 इक्वल टू क्या ले लें? जल्दी बोलो। 9 k+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास हाँ सही है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? +3 -1 और -3 -1, तो -4 और 2, ठीक है। फिर एक और इक्वेट करते हैं, कौन सा इक्वेट करें? k+1/9 को थर्ड वाले से, थर्ड वाला क्या है? हाँ चलेगा ना, फर्स्ट क्लास ना, फर्स्ट क्लास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास कर लो, आ जाओ। 1/k+1 ले लो। तो k की वैल्यू 2 दो बार आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 21 वाले में k की वैल्यू 2, ठीक है। 22 किसी का 22 देखो,
ऐसा सर आप इसकी जगह वो सेकंड टू थर्ड और फर्स्ट टू थर्ड में कंपेयर कर देते हो। इजी पड़ेगा, एक ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक तो बनेगी आई थिंक, नहीं बनेगी? कट कर देते हैं उसको वो फाइनल। अब सेकंड और थर्ड को ले लें। सेकंड और थर्ड में क्या है? -1 अपॉन क्या? देखो आपको ये सारे में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो लेना तो पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे निकालोगे बताओ? देखो यहाँ पे दो आंसर आए थे, तो दोनों को आंसर बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? अब जब सेकंड एक और बार लिया तब जाके तो कंफर्म हुआ कि आंसर केवल 2 है, -4 नहीं है। वैसे यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो आपके पास कौन सा सही है? आपको अभी पता है क्या कि दोनों में से कौन सा सही है? हो सकता है दोनों सही हो सकता है एक सही हो, तो जब ये सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इन शॉर्ट ये जरूरी है। एक की वैल्यू 3 वाला क्या हो गया? सही। समझिए? चलो ये हमने क्या देखा, ऊपर भी माइनस है और नीचे क्या है? नीचे नहीं है माइनस, तो हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस में बन गया, प्लस वाला माइनस में बन गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी k-1 है, यहाँ पे भी k-1 हो सकता है, होल स्क्वायर आने से देखो चीजें कितनी आसान हो गई। जरूरी नहीं है, आप अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप कीजिए, ठीक है? देखो कैलकुलेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाना टफ बनाना अपने हाथ में। क्लिक कर गया तो कर लिया, हो सकता है क्लिक ना करे, ठीक है? अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस होती है, जैसा दिमाग चल गया वैसा कर लो। मैथमेटिक्स में सॉल्व करने में कुछ भी रटा हुआ तो रहता नहीं है कि हाँ यही एक सही तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं, हम कैसे करते हैं हमारे ऊपर। नेक्स्ट कौन सा? 24। 2 को 24 के पहले कोई सा? चलो 2 को 24 में क्या इनफाइनाइट है? ये बोलो। तो पहले दो 3 अपॉन b-1, लास्ट वाला भी लिख ही लेते हैं 5/2। 5/2। अब देखो यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालना होगी, आपको क्या निकालना है? a और b की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर अगर इसको और इसको इक्वेट कर दूं तो मैं क्या हुआ बेवकूफ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तो फिर a की वैल्यू निकालना है तो लास्ट वाले से इक्वेट करो, b की वैल्यू निकालना है तो लास्ट वाले से इक्वेट। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो आप देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, a और b की वैल्यू निकालना है, और वो पूरी की पूरी वैल्यू दे रखी है, क्या वहां पर कोई वेरिएबल है, k है, a है कि b है? तो बस इन दोनों को इक्वेट करो, a की वैल्यू आ गई, इन दोनों को इक्वेट करो, b की वैल्यू हो गई, आसान। पुट कर क्या? जो वैल्यू है उसको पुट कर, नहीं वैल्यू जो आए उसके बाद में पुट करते हैं। नहीं, a और b की वैल्यू तो पूछिए आपसे, और क्या? a और b की जो वैल्यू आ गई बस वही पूछिए आपसे, ये नहीं आया मतलब मैच नहीं कर रहा, आ तो रहा है पर मैच नहीं कर रहा ये। तो अभी 17 मैच आ रहा है, right? ये सब एट में आपकी है वही लोग हैं, right? चलो नेक्स्ट कौन सा? 28 तक नहीं 27 तक।
25 कितने लोग 25 देखेंगे 24 वाले में ऐसा कर सकते थे कि सेकंड को थर्ड से कंपेयर करके उसमें बी की वैल्यू निकाल के और फिर फर्स्ट टू सेकंड में बी की वैल्यू। हाँ वो लंबा हो जाए कर तो देखो बहुत सारी चीजें सकते हैं, पर लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा सर डायरेक्ट वो मैंने आपको बता दिया इजी तरीका। ये दोनों वाले इसमें भी ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे या फर्स्ट क्लास ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले माइनस से माइनस काट देते हैं, काट सकते हैं, काटिए। फिर 2a प्लस 2b माइनस 6 3a प्लस 3b। ठीक है, ये दोनों इधर जाएंगे, क्या आ जाएगा a प्लस b, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब ये दोनों ले ले, ये दोनों ले लेते हैं, तो 4 2 8 और 2b 7a प्लस 7b। ठीक है, ये a माइनस 5b इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन क्या है देखो, लिखा है a प्लस बी इक्वल टू माइनस 6 और a माइनस 5b इक्वल टू 0। रेशमिता आगे आना है तुम रखो, b 1 हो गया, b 1 हो गया, a क्या हो जाएगा -7 -5। b सही है क्या? अच्छा, छह माइनस है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है समझ में? 26 कितने लोगों का डाउट? 26 देखते हैं, ऐसे ही करना है और क्या, जैसे 25 किया वैसे 26 करना है, देखा भी करके कुछ भी नहीं आया। अच्छा देख लेते हैं 26 मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को लिया था ना, अब इन दोनों को ले लीजिए। आप वो वैसे लिख सकते हैं a is equal to b plus 1, मैंने वैसे लिखा है। ए इक्वल टू ये हाँ कर सकते, पर मैं क्या वो एलिमिनेशन लगाऊंगा ना, मतलब इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ क्या आ गया था, ए और ए के सेम आ गए तो एलिमिनेशन लगाया, अगर इसके पास 2 होता तो फिर मैं एलिमिनेशन लगा सब्स्टिट्यूशन लगा। ठीक है,
तो इसकी इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि क्या लगाऊं। ये इधर आया, ये इधर आया। ठीक है, 1 प्लस बी। ठीक है, अब ये ए की वैल्यू अपन इसमें डालें। क्या दे? ठीक है, तो दिक्कत नेक्स्ट कौन सा? बस यही तक दिए थे, 27 भी तो दिया होगा। केवल बोला था 28 नहीं करना है, बाकी 27 तक का होगा। अब 27 किया, हो गया था। किसका हो गया था 27? हो बेटा, आगे समझ में 27 वाला ट्राई कर लो, जिम पे जाओ। तो 28 के लिए थ्योरी की जरूरत है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जैसे कि आप 28 वाला कर पाओगे ना। 28 वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ जरूर लाना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका बायो का स्टार्ट होगा, उसके पहले है ना, मतलब स्टार्टिंग की क्लास में ही लूंगा, फिर उसके बाद बायोलॉजी का। ठीक है, देखो कोई भी टीचर है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर है, आपके सामने जो खड़ा है इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, उसको ये प्लेटफॉर्म कब मिला? जैसे मुझे प्लेटफॉर्म किसने दिया था? माधव सर ने दिया था, है ना। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इसकी इज्जत करना दोनों को आना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको तो होनी चाहिए, साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके जो बोल रहा है उसको सुनने वाले को भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है ना, आप मुझे जानते हो, सब कुछ है, अच्छी बात है ना, आप मस्ती मजाक भी करते हो, है ना, सब कुछ होता है अपने बीच ही, बढ़िया है। पर अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे बिहाफ पर मैंने किसी को चांस दिया है, ठीक है ना, तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, है। 10 बार मिलाऊंगा तब जाके मैंने चांस दिया होगा कि हाँ, क्योंकि आप सोचो, आपके 10 मिनट हो, आपके 20 मिनट हो, आपके आधे घंटा हो, मेरे लिए कीमती है। ठीक है, तो कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपका यूं ही टाइम वेस्ट कर दूं। होता है क्लास में, मैं लेट भी होता हूँ, सब कुछ होता है, ठीक है, बट उसके पीछे कारण होते हैं। बेवजह कुछ हुआ क्या आज तक? जो लोग 8 से पढ़ रहे हैं, जो लोग 9 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेवजह हमने कभी टाइम वेस्ट किया क्या? कभी कभी ऐसी डिबेट छिड़ जाती है, फोकट की बकवास कर लेते हैं अपन, कभी पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं, वो बातचीत अलग है। ठीक है, बट क्या कभी हमने ऐसे ही